अब होता ही नहीं है। अब कहते जो मर्जी करो, जितने मर्जी साइज के डंडे ले आओ, मारे बतेरे इन्होंने 45 सारी खवातीन को FIR कटी हुई है, मेरे समेत सब पे 780 गिफ्ट में लगा दी है, हमारे पे फाइन लगाए हैं 50-60। मेरे मुखला ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपको एयरपोर्ट पे रोका और झूठा पर्चा किया है, इसमें हम मुकदमा दर्ज करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बनाएंगे। तो उसमें हमने मना कर दिया था कि हम औरत के ऊपर पर्चा नहीं करवाएंगे। तो हमने तो जाती तौर पर अपनी जाती मुद्दत में मैं औरत पे पर्चा करवाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती नवाज शरीफ को जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं वो औरतों से दुश्मनी करते हैं। बेनजीर भुट्टो से भी उन्होंने की, आप लोगों से भी कर रहे हैं, औरतों पे कीचड़ उछालना, औरतों के ऊपर अटैक करना, ये मेरी समझ से बाहर है। ये उनकी किस तरह की सियासत है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने औरत के पीछे सियासत की है और औरतों से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने बताना चाहती हूँ कि आप कबूतर नहीं बस तोते ही उड़ा सकेंगे। ये वो खवातीन है जो डटी हुई है। हमने FIR का मुकाबले किए हैं, जेलें काटी है, मारे खाई। तो ये आप सारी आप MNA बनने की उम्मीदवार हैं? जमहूरियत की रखवाली, ये आइन की स्पिरिट और जमहूरियत की रखवाली कर रही है। इनमें से बहुत सारी खवातीन को मालूम ही नहीं कि किसी का जायजा नहीं किया गया है, किसी को नहीं। ये इसी नजरिए पे खड़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात दूं, जो यहाँ पे आई है ना, इन्होंने नहीं बनना, जो घर बैठी है इसी में वो बन जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा तो यही होता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं होगी। कोई लीडर ऐसी आई है जो वर्कर को प्रमोट एक आप देखें, एक चीज देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय जमात की 4 बहनें आज तक किसी पोजीशन पे नहीं है पार्टी की। ये वर्कर्स है, किसी असेंबली में नहीं है। ये सारी वर्कर्स पहले भी बनी समेत मेरे, और इंशाल्लाह आगे भी वर्कर्स बनेंगी। उनकी बेगम पे हजारों दफा कीचड़ उछाला गया, ना वो किसी पार्टी की पोजीशन में, ना उनसे कोई वो हमें डिक्टेशन देते। लेकिन एक चीज मैंने कल देखी, वो एक खातून है, वकील है, उन्होंने कोई कौम से खिताब किया है बुशरा बीबी ने, कोई ऐसा वो सियासत शुरू कर दी उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। तो वो एक खातून है यूसुफ जई, उन्होंने कोई उनकी तरफ से कौम को कोई खिताब किया है उसका जी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम पार्टी लेकिन या तो आप ये कहते हैं ना बार बार कि बुशरा बीबी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो फिर उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए, वो कोर्ट में अपना केस लड़े। लेकिन सेम टाइम में उन्होंने कल कौम के नाम पे पैगाम जारी किया है, उन्होंने मिसाल यूसुफ जई ने देखिए अपनी कौम से तो कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फोरम पे आज तक ना उन्होंने हमें कोई डिक्टेशन दी, पॉलिटिकल लोग उसमें यूज हो रहे हैं, ना हमें कोई डिक्टेशन दी आज तक, ना उन्होंने हमसे कभी कांटेक्ट किया है, ना उनकी कभी कोई डायरेक्शन आई है। नहीं, जो मुझे भी पता है उसका, मुझे भी उनका ये पता है कि वो नॉन पॉलिटिकल, और हम उनके लिए लड़ते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया। खान साहब को टारगेट करने के लिए बुशरा बीबी को टारगेट किया गया। अमेरिका केस में सब खवातीन जाती हैं और कानों से धुएं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले कल जो हेयरिंग है उसमें जरूर आए और सुने कि पाकिस्तान की बहन बेटियों के बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है। और कुछ मेरे इतना हौसला नहीं है, जो चीजें आप वो वादे हम इसलिए वहाँ जाते हैं कि देखिए बुशरा बीबी अकेली खातून नहीं है जिनको तलाक के बाद जिन्होंने शादी की है। अल्लाह का जो आपकी शरीयत में जिसकी इजाजत है, अल्लाह ने हुक्म दिया आप कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी खवातीन है जो सिंगल मदर्स है। अब अगर वो कहीं शादी कर ले और बहुत सारी जवान बच्ची हैं जिनकी गलत शादी हो जाए और दोबारा वो शादी करे, तो क्या 5 साल बाद उसका जो साबका खाविंद है वो उठ के उस पर जिना की तोहमतें लगाएगा और 10 साल उसको कैद आप दे देंगे, जेलों में डाल देंगे। सो हम तो इसलिए खड़े कि ये बहुत बड़ा सोशल इशू है और अगर इस तरह के केसेस कंक्लूड हुए और ये केस लॉ बने तो पाकिस्तान की खवातीन किस तरह फंस जाएगी। आपके उलमा नहीं बोल रहे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फैसला है इस पे। वैसे आप लोगों को उनसे मुतालबा करना चाहिए, शरीयत कोर्ट में उनका एक फैसला मौजूद है, लेकिन वो 2 फरवरी से लेकर अब तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इस बारे में। उनका बड़ा क्लियर उनकी एक जजमेंट है इसमें, लेकिन वो इस पे बोल नहीं रहे। ये वाले केस में स्पेसिफिकली मैं तो बिल्कुल जी आप ही सबके तवज्जुह से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हवा की बेटी है, हवा की बेटी है जो पाकिस्तान की 52% आवाम है और आपके फैसले से रोशनी लेते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने वो आर्ग्यूमेंट दिया है। तो ऐसे मौके पे अगर आपका फतवा आया तो खवातीन की जो मामलात है, निजी मामलात है, उनको मजीद अदालतों में नहीं उछाला जाएगा और जो अल्लाह और रसूल ने शरीयत में बताई है बात, उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। बहुत होगी, हमने बहुत वहाँ पे बातें ऐसी सुनी है जो हम सुनना ही नहीं चाहते थे। और ख़ास तौर पे जिस दिन 29 मई को
हमारा फैसला आना था, उस दिन खबर मानिका की बकवास आ गई और वो जो गाली गलौच अंदर करके गए वो आप सुन नहीं सकते। खवातीन को उसने वो इशारे किए जो अता तारण ने आइन के साथ खड़े होकर किए थे और बाहर आके सारे मुगला के ऊपर 780 काट दी गई। इस मुल्क में कोई आइन है, कोई जमहूरियत है? जिस वक्त CCTV फुटेजेस मांगी जाए तो फिर वो गायब हो जाती है, वो पता नहीं किधर चली जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उलमा कराम से कि देखें हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खवातीन की पाकिस्तान में जो आपकी बहन बेटियां, इनकी इज्जतों की, इनकी शर्म की हिफाजत करने के लिए अल्लाह की तरफ से आपको से भी सवाल होगा, हमारी तरफ से भी आपसे सवाल है कि प्लीज़ आप इस मामले में अपनी बात करें और पूरी अदालत को डायरेक्शन दें इस पे इस्लाम की रोशनी में डायरेक्शन दें जैसे आपने पहले दी हुई। मैं जाऊँगा।